इस वीडियो में हम हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान का जो MCQ सीरीज जो चल रहा है उसका ये पार्ट 10 होने वाला है। तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजी पुलिस, CGSI, सीजी फॉरेस्ट गार्ड, प्रयोगशाला परिचारक या CGVFM का कोई भी एग्ज़ाम हो या CGPSC प्री, है ना, अभी होगा, तो इस वीडियो को जो बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन शामिल किया गया है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन शामिल किया गया है। खास करके सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है, हालांकि मेंशन नहीं किया हूँ। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारा, भांडल देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो भांडल देउल जैन मंदिर कहाँ है? तो ये हमारा रायपुर आरंग में है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आरंग में है भांडल देउल जैन मंदिर। तो आपको जो है याद रखना है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा, रायपुर आरंग हो जाएगा। ये जो आरंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, मंदिरों, क्या बोलते हैं, मंदिरों का नगरी बोलते हैं, का नगरी बोलते हैं, नगरी बोलते हैं। आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ क्या है, ये मंदिरों का नगरी है आरंग। ये आपको जो है याद रखना है। ये जो भांडल देव जो जैन मंदिर है, इसमें किसका इसका जो है मूर्ति को रखा गया है? तो आपको याद रखना, इसमें मूर्ति रखा गया है या मूर्ति स्थापित है, तो इसमें है अजित नाथ। किसका? अजित नाथ। चलिए लिखते हैं यहाँ पर अजित नाथ, अजित नाथ, अजित नाथ का है। ये कौन सा तीर्थंकर है? तो इसको याद रखना, ये हमारा कौन सा तीर्थंकर है? तो ये हमारा है दूसरा तीर्थंकर है। ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा किसका है? महावीर स्वामी का है। इसके अलावा महावीर स्वामी, ये कौन सा तीर्थंकर है? इसको आपको कमेंट में बताना है। इसके अलावा और कौन कौन है? श्रेयांश नाथ। इसका श्रेयांश नाथ, श्रेयांश नाथ, ठीक। ये कौन सा तीर्थंकर है? तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा जो है 11वां तीर्थंकर है। ये आपको याद रखना है। इनका यहाँ पर अजित नाथ, महावीर स्वामी और श्रेयांश नाथ, इसका जो है मंदिर में इसका जो है मूर्ति स्थापित किया गया है। आपको जो है याद रखना है। तो ये हो गया। यहाँ पर बात करें दुर्ग नगपुरा, यहाँ उसके 23वें तीर्थंकर कौन है? तो कौन है? हमारा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी का जो है मंदिर है। आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष जो है नगपुरा महोत्सव मनाते हैं। तो ये आपको जो है याद रखना है। पार्श्वनाथ जी का जो है मंदिर है कहाँ? दुर्ग नागपुरा में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर शक्ति दमोदहरा बोलते हैं। यहाँ पर किसका है? तो यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर जो है ऋषभ देव का जो है साक्ष्य मिलते हैं दमोदहरा में। चलो लिख देते हैं ऋषभ देव का जो है साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? दमोदहरा। और ये याद रखना है कहाँ है? तो गुंजी में। इसके बारे में जो है और पिछले वीडियो में जो है बता चुका हूँ, तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में इतना बात आपको जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जांजगीर शहर का जन्मदाता किस से कहा जाता है? तो जन्मदाता कहा जाता है, यह है जाजल्य देव प्रथम को। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। जाजल्य देव प्रथम ने क्या किया था? जांजगीर शहर, जिसको हम लोग वर्तमान में जांजगीर बोलते हैं, जाजल्य देव प्रथम के द्वारा इसको जो है बसाया गया था। ये आपको जो है याद रखना है। ये जिसका जो है जांजगीर, इसका जो है प्राचीन नाम क्या था? जाजल्यपुर था पहले इसका जो है प्राचीन नाम। इसको जो है वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं? जांजगीर बोलते हैं। और किसके द्वारा बसाया गया था? तो जाजल्य देव प्रथम के द्वारा जो है बसाया गया था। ये आपको जो है याद रखना है। और जाजल्य देव फर्स्ट के द्वारा यहीं पर क्या? विष्णु मंदिर
इसको जो है बनवाया गया था, आपको जो है याद रखना है। और ये याद रखना जाजालदेव प्रथम के बारे में, इन्हें क्या किया था, सोने के जो है सिक्के जो चलवाए थे, और सोने के सिक्के में अपना जो है क्या में जाजल्य देव गज शार्दुल के जो है चित्र बनवाए थे, आपको जो है याद रखना। किस पर, सिक्के पर सोने के सिक्के चलवाए थे, भी आपको जो है याद रखना है। किसके बारे में, जाजल्यदेव प्रथम के बारे में। और याद रखना जो पाली का जो शिव मंदिर है, पाली, ये पाली कहाँ पड़ता है भैया, तो ये हमारा जो है कोरबा जिला में आता है, कोरबा जिला में, है ना। तो यहाँ का जो शिव मंदिर है, क्या है, शिव मंदिर, तो इसका जो है जीर्ण उद्धार कौन करवाया था, ये करवाया था जाजल्यदेव प्रथम, ये आपको जो है याद रखना है। तो इतना इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, काकतीय वंश के क्या थी, ये कुल देवी थी कौन, देवी दंतेश्वरी। ये आपको याद रखना है, कहाँ है, तो दंतेवाड़ा में है। ये जो दंतेश्वरी मंदिर है, इसका जो है निर्माण कौन करवाया था, तो निर्माण करवाया था, याद रखना इसका कौन करवाया था, तो अन्नम देव द्वारा जो करवाया गया था, किसका, दंतेश्वरी मंदिर का जो है निर्माण, ये आपको जो है याद रखना। और याद रखना है ये जो अन्नम देव है, ये इसका क्या है, तो काकतीय वंश का क्या है, ये संस्थापक भी है, आपको याद रखना है, क्या ये संस्थापक है। क्या था ये, हमारा क्या था, संस्थापक था, आपको जो है याद रखना है। तो दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, अन्नम देव करवाया था, जो कि क्या है, काकतीय वंश का संस्थापक भी आपको जो है याद रखना है। और ये जो है दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता, ये कौन सा नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना किसके संगम पर है, पूछा जाए तो याद रखना डंकनी शंखनी नदी पर। किस पर, डंकिनी और शंखिनी, ये जो है आपको याद रखना है, इतने बातें। कल के वीडियो में जो है छिंदक नागवंश के बारे में जो है बताया था, कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया है, तो इसको जो है आपको जो है कमेंट में बताना है। और आप नहीं देखेंगे तो पहले जाके देख सकते हैं, इसको जो है प्ले लिस्ट आपको जो है मिल जाएगा चैनल पर। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या नाम है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दक्षिक दिक। बस्तर का नाम जो है वेदों में इस प्रकार से उल्लेखित है, आपको जो है याद रखना है, दक्षिक दिक, ये बस्तर का जो है नाम उसमें उल्लेख है, किसमें, वेद में। और आपको याद रखना है कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख नहीं है वेद में, इसका जो है नाम छत्तीसगढ़ का नहीं है। क्वेश्चन पूछता है तो इसका नहीं है, आपको याद रखना। तो याद रखना छत्तीसगढ़ नाम का जो है उल्लेख नहीं है वेद में। और आपको याद रखना जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, इसका जो है उल्लेख किस नाम से है, तो याद रखना उल्लेख है रेवा नदी के नाम से। किसके नदी के नाम से, रेवा नदी के नाम से जो है उल्लेख है, रेवा नदी, इसके नाम से जो है उल्लेख है वेद में, नर्मदा नदी का। और आपको जो है याद रखना, क्या याद रखना, जो हमारा क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें विंध्याचल पर्वत, तो याद रखना ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का जो है वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन में इतना जो है आपको याद रखना है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। प्रथम राजधानी पूछ रहा है कलचुरी वंश का। तो हमारा
जानते हैं हम लोग जब छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कौन करता है, तो कलिंग राज। कौन करता है भैया, कलिंग राज करता है। कलिंग राज कौन करता है, तो याद रखना कलिंग राज करता है। कब करता है ये भी याद रखना, 1000 ईस्वी में जो है करता है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो है आपको याद रखना है। और अपनी पहली राजधानी किसको बनाता है, तुम्माड़ को बनाता है। किसको बनाता है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, तुम्माड़ को जो अपनी राजधानी जो है बनाता है। ये आपको जो है याद रखना है। और याद रखना है जो कलिंग राज है ये और क्या करता है, तो ये करता है हमारा क्या करता है, तो ये करता है हमारा क्या करता है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो है महिषासुर मर्दनी मंदिर का जो है निर्माण करवाता है। कहाँ करवाता है, चैतुरगढ़ में। कहाँ करवाता है, चैतुरगढ़ में। चैतुरगढ़ में करता है, आपको यह याद रखना है कलिंग राज के बारे में। यह जो है याद रखना, कब 1000 ईस्वी में जो है कलिंग राज क्या करता है, कलचुरी वंश की स्थापना करता है। कहाँ करता है, अपना राजधानी कहाँ बनाता है, तुम्माड़ को बनाता है। आप याद रखना प्रथम राजधानी कौन है, तो तुम्माड़ है। तुम्माड़ कहाँ पड़ता है, तो कोरबा में पड़ता है। यहाँ पर दिया है रतनपुर। तो इसको कौन बनाया, रतनपुर को राजधानी कौन बनाया था, तो इसको रत्नपुर बोलते हैं, रतनपुर बोलते हैं इसको। रत्नदेव प्रथम, ठीक। ये जो है वो करवाया था, आपको याद रखना है, रतनपुर को राजधानी बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है। और ये रतनपुर का ही प्राचीन नाम क्या है, मणिपुर है, आपको याद रखना है। तो ये बात आपको याद रखना है। सतयुग और जो है महाभारत काल में क्या नाम था रतनपुर का, तो याद रखना मणिपुर। ये आपको जो है याद रखना है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछता है एग्जाम में। और ये जो रत्न देव प्रथम, इसका जो है शासनकाल कब से कब था, तो याद रखना 1045 ईस्वी से कब था, 1065 ईस्वी तक था। ये आपको याद रखना है रत्नदेव प्रथम का शासनकाल। तो इस क्वेश्चन में इतना बात आपको जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। यदि संविधान सभा के बारे में बात करें छत्तीसगढ़ में, चलो यहाँ पर जो है लिखते हैं। छत्तीसगढ़ में संविधान सभा में जो 6 सदस्य को नियुक्त किया गया था, 6 सदस्य, तो कौन कौन थे, ब्रिटिश प्रांत से 3 थे। कौन थे, ब्रिटिश प्रांत, इसमें 3 थे। कौन कौन थे भाई, तो इसमें था पंडित रविशंकर शुक्ल पहला। कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक। ये कहाँ से, तो आपको याद रखना है रायपुर से है, ये आपको याद रखना है। दूसरा कौन था भाई, तो दूसरा था हमारा बैरिस्टर छेदीलाल, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ था, बिलासपुर से था, ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है तीसरा, घनश्याम सिंह गुप्त, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ है, तो ये दुर्ग से है, आपको जो है याद रखना है। ये हो गया ब्रिटिश प्रांत के बारे में बात। अब बात करते हैं, किसका बात करते हैं, तो अब करते हैं हम लोग बात जो है देसी रियासत से 3 थे, देसी रियासत से। तो देसी रियासत से कौन थे, देसी रियासत, तो इससे कौन कौन था, रघुराज सिंह दीवान, रघुराज सिंह दीवान था, ये हो गया, ये पहला था। और आपको याद रखना है कौन, पंडित किशोर सिंह मोहन त्रिपाठी, किशोरी मोहन त्रिपाठी, ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना राम प्रसाद पोटोई। तो ये हो गया हमारा 6 सदस्य छत्तीसगढ़ से जो नियुक्त किया गया था, अपॉइंटेड किया गया था। याद रखना 3 देसी रियासत से था, 3 ब्रिटिश प्रांत से था। तो इसमें देखें ऑप्शन में कौन कौन है,
पंडित रविशंकर शुक्ल है क्या? बिल्कुल है भाई, ये हमारा ब्रिटिश प्रांत से था। फिर है घनश्याम सिंह गुप्त, ये है क्या? तो ये था हमारा, ये भी है हमारा, ये भी हमारा जो है ब्रिटिश प्रांत से था, ये हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर है राम गोपाल तिवारी, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर राघवेंद्र राव, तो वो रघु क्या है वो, यहाँ पर है रघुराज सिंह है। हाँ, तो ये भी नहीं है हमारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा जो है सदस्य है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं।